आपको तो याद ही होगा, साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की मट्टी पलीत हो गई। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले ने बीजेपी की हवा निकाल दी। सब योगी की तरफ देखने लगे। योगी भी अपनी गलती और जिम्मेदारी लेने से खफा नजर आने लगे। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन पर जो दारोमदार और जो मेहनत की थी वो यहाँ पर खत्म होती दिखाई दी। लेकिन अब योगी क्या करें? अब अगली बार 2027 का मुंह ताका जा रहा है, तो अब लोग फिर से उम्मीद जगा रहे हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अब योगी पर उतना भरोसा नहीं करती। तब अब आगे क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी तमाम तैयारियों के साथ फिर से पुरजोर कोशिश दिखाई देती है। तो अब बीजेपी की राह आसान तो नहीं ही होने वाली है। अब आगे क्या करना है? तो बीजेपी सबसे पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रही है और उत्तर प्रदेश अपना बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। इसको लेकर तमाम जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस चुनाव की जिसको लेकर तमाम कयास और अटकलें करीब 1.5 साल से चल रही हैं, मगर जो कुर्सी पर काबिज है वो जस का तस है, उसे हटाया नहीं गया। चुनाव बीते, नतीजे आ गए, लेकिन अब आगे क्या? तो अब तैयारी बंगाल चुनाव की है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश पर निगाहें जा टिकी हैं। आगे क्या होने वाला है उस पूरी खबर में आज हम बताते हैं आपको। 3 साल बीत चुके हैं, मगर केंद्र की भाजपा सरकार जो काफ़ी मजबूत है, मगर बीजेपी के पास अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, या कहें जो है वो वही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ढूंढे नहीं मिल रहा। वही हाल प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर भी प्रदेश की कुर्सी खाली है जिस पर अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है, मगर 1.5 साल से भूपेंद्र सिंह चौधरी वहाँ पर भी कायम है। तो अब क्या रणनीति है बीजेपी की? बीजेपी तमाम चीज़ों के बारे में सोच रही है। अब तक योगी को वैल्यू दी जा रही थी, मगर बिहार चुनाव के नतीजों ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को फिर मजबूत कर दिया है। आरएसएस भी उन पर निगाह टिकाए बैठी है। तो अब योगी की कितनी चलती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जातिगत समीकरणों के हिसाब से तमाम जो कयास हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो रेस में हैं उनकी दावेदारी तो मजबूत है, मगर अभी भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आंखों तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है, इस पर निगाह बनी हुई है। अब साल 2026 में पंचायत चुनाव हैं और 2027 में विधानसभा के चुनाव। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत सबसे ज़्यादा अभी है। तो ऐसे में क्या आगे बीजेपी मंथन कर रही है? बीजेपी के लिए सबसे पहला मंथन जो है वो पीडीए का फार्मूला ही है, जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें और कयासबाजी चल रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको कैसे साधा जाए, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। बीजेपी के पास तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन चेहरों की बात कर लेते हैं कि आखिर सबसे बड़ा दावा किसका है। तो बीजेपी जो सबसे बड़ा नाम लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में कर रही है वो हैं धर्मपाल सिंह। ओबीसी कोटे से आते हैं। इनके अलावा बीएल वर्मा हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि ओबीसी से मुकाबला है और ओबीसी को टक्कर देने के लिए एक ओबीसी चेहरा लाने की तैयारी हो सकती है। इनके अलावा जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनमें से दिनेश शर्मा जो कभी डिप्टी सीएम रहे यूपी के, उनकी जो दावेदारी है वो भी अहम मानी जा रही है। उनके अलावा बस्ती से जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी, उनको लेकर भी तमाम तरह की बातें और कयास चल रहे हैं, तो उनकी दावेदारी भी पक्की और सच्ची मानी जा रही है। आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन अभी भी तमाम और चेहरे हैं जिन पर अभी लोग मंथन कर रहे हैं। खरमास 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक रहने वाला है, जिसमें कोई भी शुभ काम तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये वक्त है बीजेपी के लिए शुभ काम करने का। ये वही वक्त है जिसमें तय हो जाना है कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, जिसको लेकर के तमाम पार्टी के पदाधिकारी हों या बड़े नेता हों या केंद्र की सत्ता हो, सब निगाह टिका कर बैठे हैं। अब आगे ये निगाहें किस पर जाकर टिकती हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा।